मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से आपको आफ्टर फर्टिलाइजेशन का फेज आज मैं शुरू करूंगा। क्योंकि अभी तक आप पढ़े हैं कि फॉर्मेशन कैसे हुआ स्पोर्ट्स का, फिर वो स्पोर्ट्स जो है वो फ्यूज कैसे किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसका सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा। अब है कि एक फ्लावरिंग प्लांट में जब इम्ब्रियोनिक स्टेज बन जाता है तो उसके बाद इम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जायगोट अगर बन जाता है तो उसके बाद उसमें क्या होता है। तो उस इसमें हमको पढ़ना है कि डेवलपमेंट ऑफ इन इम्ब्रियो होता है और इंडोस्पर्म होता है। अब इम्ब्रियो कितने तरह का होता है, वो किस में होता है, ये पूरा डिटेल आज के क्लास में होगा। हम यहाँ इसीलिए इसमें जो हमने दिया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, या उसी को हम कहते हैं इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो एंड इट्स रिलेटेड पार्ट। हमने फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो को भी एम्ब्रियोजेनेसिस कर सकते हैं, बट सिर्फ इम्ब्रियो नहीं बनता, इम्ब्रियो के लिए रिजर्व फूड भी तो होना चाहिए। अगर इम्ब्रियो को रिजर्व फूड नहीं मिलेगा तो वो डेवलप कैसे करेगा। तो या तो कार्टिलिडन या एंडोस्पर्म बनेगा। तो जब जाइगोट डिवाइड करता है तो इम्ब्रियो के साथ साथ कार्टिलिडन बनाता है। लेकिन जब पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि पीईसी में होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में, वो जब डिवाइड करता है तब वो बनाता है आपको एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म भी आप देखेंगे कि कितने तरह का होता है। आप हर जगह देखते होंगे कोकोनट वगैरह लगा रहता है, सभी जगह लोग प्रेम से पीते हैं। आखिर क्या है वो लिक्विड के रूप में एंडोस्पर्म है। और उसका जो वाइट वाला पार्ट है, वाइट कार्नेल, वो जो खाते हैं वो भी एंडोस्पर्म है। तो जो लिक्विड में होता है वो वो भी एंडोस्पर्म है। तो उसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। वास्तव में वो फ्री न्यूक्लियाई होता है जो वाटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल में होता है। तो वाटर ही नहीं होता, उसमें मिनरल्स भी होता है, वो इसीलिए फायदेमंद होता है। और सेलुलर पार्ट जो होता है वो अ, जो न्यूक्लियस होता है वो कन्वर्ट कर जाता है सेल में, तो हम सेलुलर पार्ट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें क्या होता है कि सेल भी डिवाइड करता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है और भाइक्यूल भी बनता है। तो वो तीन तरह का है जिसके बारे में भी वर्णन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से। हम शुरुआत करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, देर आर टू टाइप, फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। यानी डाइकॉट एम्ब्रियो का मतलब हुआ, देखिए इस तरह का, दो कॉटिलिडन है। और मोनोकॉट का मतलब हुआ इस तरह का। अगर कोई सीड है, इसका एम्ब्रियो है, तो ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है। और चना वगैरह में देखे होंगे इस तरह से। तो ये दोनों जो होता है डाइकॉट होता है। और इसी में एम्ब्रियो वगैरह पाया जाता है। मतलब कार्टिलिजन पार्ट ज़्यादा होता है और एम्ब्रियो बहुत छोटा सा होगा, यानी छोटा सा हिस्सा। तो ये रिजर्व फूड है, ये डाइकॉट कार्टिलिडन है। डाइकॉट एम्ब्रियो इसको हम कहेंगे, या सीड लिखिए, डाइकॉट सीड। ये हो गया मोनोकॉट। डाइकॉट सीड में आपका आता है कौन कौन सा, लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट का मतलब हुआ चना हुआ, अरहर हुआ, मटर हुआ, ये सभी आता, मैंगो वगैरह सब आता है। जिसका लीफ जो होता है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जिसमें टैप रूट होता है, ये सीधा रूट नीचे जा रहा है, वो डाइकॉट होता है। और जिसकी पत्ती में दोनों तरफ काट ये होता है, अस्टोमाटा होता है, आइसोबायलैटरल लीफ होता है, या पैरेलल वेनेशन होता है, उसको मोनोकॉट कहते हैं। तो आप सीड से, रूट से, पत्ती से भी पता कर सकते हैं कि क्या है। लेकिन वो डेवलप कैसे करता है, तो इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। उसके बाद जब ये हो जाएगा फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। पहले इंडोस्पर्म है क्या, उसके बाद कितने तरह का होता है, एक एक करके हम उसका वर्णन करेंगे। इस पहले हम देखें ये फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में। तो अगर हम यहाँ पे इस फिगर को देखें तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जिसको कि हम कह सकते हैं फर्टिलाइज एग है। यहाँ पर ये पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है। और ये जिसमें पाया जाता है उसको कहते हैं पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। इसमें अगर हम देखें, इसको अगर हम बड़ा बनाएं तो ये इसका पीईएन होता है, ये इसका जाइगोट होता है। और ये पीईएन है।
PEN जो होता है इसको प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जायगोट डिवाइड करेगा, ये नहीं डिवाइड करेंगे अभी, इससे एंडोस्पर्म बनेगा तो इसको हम छोड़ देंगे। हम ये करेंगे, ये वाला जो पार्ट है जायगोट, इसको लेकर के चलेंगे, ये जायगोट है। तो एक जायगोट डिवाइड करेगा तो यहाँ जो डिवीजन होता है वो पहला डिवीजन है वो होता है वर्टिकल, यानी ये अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे टर्मिनल सेल बेसल सेल बना, उसके बाद पहला जो एम्ब्रियो का डिवीजन होता है वो होता है वर्टिकल, यानी ये फर्स्ट डिवीजन है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट डिवीजन, इसको हम कहेंगे सेकेंड डिवीजन, ये हो गया थर्ड डिवीजन, ये हो गया फोर्थ डिवीजन, इस तरह से डिवीजन होगा। यानी यहाँ पर ये जायगोट डिवाइड किया, और जब जायगोट डिवाइड किया तो दो सेल बना, एक हुआ टर्मिनल सेल, दूसरा बेसल सेल। टर्मिनल सेल को ही हम भी रिप्रोडक्टिव सेल या इम्ब्रियोनल सेल कहेंगे। और बेसल सेल वेजिटेटिव सेल है, मतलब वो सिर्फ इम्ब्रियोनिक स्टेज में बेस देने का काम करता है, आधार देने का काम करता है, बाद में चल के वो रिड्यूस कर जाता है। तो ये हम जो यहाँ पे लिखे हैं नीचे, सिंगल सेल स्टेज, डबल सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज, थ्री जर्म स्टेज, वो सब इम्ब्रियोनल स्टेज का है। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड किया दो सेल में, इसके बाद इसमें हॉरिजेंटल डिवीजन हुआ तो ये चार सेल के स्टेज में बदल गया, तो इसको क्वाड्रेंट स्टेज कहेंगे। लेकिन वेजिटेटिव स्टेज भी डिवाइड करता है। यहाँ पर देखिए ये जो वेजिटेटिव सेल है वो एक बन गया सस्पेंसर, एक हो गया हाइपोफाइसिस। और जो हाइपोफाइसिस होता है वो सेलिन पार्ट होता है, उस वो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो हाइपोफाइसिस है, और उसके जस्ट ऊपर होता है सस्पेंसर। इसके बाद क्वाड्रेंट स्टेज में क्या होता है, चार सेल तो बना ही, सस्पेंसर भी डिवाइड करते हैं, यानी तीन सस्पेंसर हो जाएगा और एक हाइपोफाइसिस हो जाएगा। अब ये जो क्वाड्रेंट स्टेज है, जो फोर सेल स्टेज है, अब ये भी डिवाइड करेगा। अब पहले वर्टिकल डिवीजन हो रहा था, हॉरिजेंटल डिवीजन हो रहा था, अब क्या होगा, रेडियल डिवीजन होगा, और तब ये बनेगा ऑक्टेंट स्टेज। इसमें देखेंगे फोर इपीबेसल सेल है ऊपर का सेल, फोर हाइपोबेसल सेल है, यानी इस तरह से हम ले लें तो बीच में जो चार सेल बनता है ये है आपका हाइपोबेसल, और ऊपर का जो चार सेल है ये है इपीबेसल सेल, इसी को ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। आगे हम देखेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो में तो ऑक्टेंट स्टेज तक का डिवीजन सेम होता है, उसके बाद डिफरेंट होने लगता है। ऑक्टेंट स्टेज लगातार डिवाइड करता है सभी तरह के डिवीजन से, और तीन लेयर बनाता है। जर्म लेयर उसको कहेंगे डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम, प्लीरोम। हम डर्मेटोजेन को कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक, एक्टोडर्म, इसको कहेंगे एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, मीजोडर्म भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि कॉर्टिकल रीजन, एम्ब्रियोनिक कॉर्टिकल रीजन, इसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक इंडोडर्म या भास्कुलर बंडल लेयर। मतलब जो प्लांट बनता है, प्लांट का क्या होता है, टिश्यू सिस्टम लेवल होता है। टिश्यू सिस्टम तीन तरह का होता है, एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा भास्कुलर टिश्यू सिस्टम। यानी कि जो बीच में वाटर और फूड को कंडक्ट करता है भास्कुलर, वो डेवलप करता है कि सेप्लीरोम से, और जो कॉर्टेक्स वगैरह होता है यानी लिविंग पार्ट है वो डेवलप करता है आपका पेरिब्लेम से, और जो डर्मेटोजेन है ऊपर का जो वार्क का हिस्सा होता है वो हो गया डर्मेटोजेन। आगे हम देखें, अब वो जो डिवीजन था, यानी कि अब उसके बाद जो डिवीजन होगा तब इसका फर्स्ट स्टेज इम्ब्रियो का, यानी कि इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज आ जाता है। और फर्स्ट स्टेज का मतलब कि इसमें प्लूमूल रेडिकल आएगा, यानी कि प्लूमूल को हम कह सकते हैं इम्ब्रियोनिक स्टेम। स्टेम का है या सूट का है, इसको कहेंगे इम्ब्रियोनिक रूट। मतलब फर्स्ट स्टेज होता है तो यहाँ पे फर्स्ट साइन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है डाइकॉट का, तब कॉटिलिडन भी डेवलप करने लगता है। कॉटिलिडन का मतलब ये प्रोटीन है, दो कॉटिलिडन डेवलप करेगा और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हार्ट के जैसा होगा, इसलिए इसको हार्ट शेप एम्ब्रियो कहते हैं।
और फाइनली कॉटिलिडन का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है इन कंपेरिजन ऑफ प्लूमोनल रेडिकल। तो क्या होता है कि ये डायकॉट एम्ब्रियो के रूप में डेवलप कर जाता है। इसी को हमने लैंग्वेज में लिखा है, देखिए यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो स्टार्टेड विद डिवीजन ऑफ जाइगोट। बाय दिस प्रोसेस द माइटोसिस जाइगोट इज डिवाइडेड इनटू टू सेल स्टेज बाय वर्टिकल डिवीजन। पहला वर्टिकल होता है तो दो सेल स्टेज बनता है। इट फॉर्म टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल, ऊपर का टर्मिनल सेल, नीचे का बेसल सेल। द टर्मिनल सेल इज एम्ब्रियोनिक सेल, अब बेसल सेल वेजिटेटिव होता है। टर्मिनल सेल अगेन टू फॉर्म टू सेल्स बाय हॉरिजॉन्टल डिवीजन, और वो बदल जाता है फोर सेल स्टेज में। फोर सेल को हम क्वाड्रेंट स्टेज कहेंगे। क्वाड्रेंट स्टेज कन्वर्टेड इनटू ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज मतलब वो एक 8 सेल का स्टेज होता है, 4 इपीबेसल सेल और 4 जो होता है वो हाइपोबेसल सेल। और जो इपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल उसमें सभी तरह का डिराइडल डिवीजन भी होगा और वो लगातार डिवाइड करेगा। तो ऑक्टेंट स्टेज के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर वेजिटेटिव सेल भी डिवाइड करता है। ये भाई वेजिटेटिव सेल पहले बनेगा एक सस्पेंसर और एक हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस जो नीचे का सोलन सेल है वेजिटेटिव सेल। सस्पेंसर डिवाइड करता है, सस्पेंसर जो डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उसके बाद डिवीजन नहीं होता, यानी फाइनल स्टेज उसका 8 है। यहाँ पे देखेंगे तो 7 सस्पेंसर है और एक हाइपोफाइसिस है। मतलब ये जो डेवलप करेगा इस तरह से एम्ब्रियो, तो इसमें ये सहारा देने का काम करता है यहाँ पे, इस तरह से ये जो डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो उसको वो सहारा देता है। और जो 3 लेयर था जिसमें हम ऑक्टेंट स्टेज है वो फिर डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा तो डर्मेटोजेन, पहले भी बता चुके हैं आपको डर्मेटोजेन। उसके बाद दूसरा स्टेज है आपको पेरीब्लेम एंड प्लीरोम, और ये फाइनली कन्वर्ट कर जाता है डाइकॉट एम्ब्रियो में। यानी डर्मेटोजेन लगातार डिवाइड करके एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करेगा। और जो चना वगैरह देखते हैं, मटर वगैरह देखते हैं, उसमें आप देखते हैं 2 दाल के जैसा पार्ट होता है। यानी 2 कॉटिलियन का मतलब 2 पार्ट, और मोनोकॉटिलियन का मतलब वहाँ एक ही पार्ट होता है। यानी 2 तरह का रिजर्व फूड होगा, एक कॉटिलियन दूसरा एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट होगा मोनोकॉट में। तो हम आप मोनोकॉट का अगर देखें तो यहाँ पर भी जाइगोट का डिवीजन होगा 2 सेल के रूप में, टर्मिनल सेल, बेसल सेल। टर्मिनल सेल को रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं। वेजिटेटिव सेल है जो बेसल सेल है। यहाँ पर टर्मिनल सेल का पहला डिवीजन हॉरिजॉन्टल होगा, देखिए, और ये 2 सेल स्टेज में बदल गया। और यहाँ पे सस्पेंसर का डिवीजन यानी बेसल सेल का डिवीजन सस्पेंसर और हाइपोफाइसिस में होगा। यानी ये सस्पेंसर है, ये हाइपोफाइसिस है। इसके बाद इसमें डिवीजन नहीं होता है। ये जो 2 सेल स्टेज है इसमें जब हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा तो ये 4 सेल स्टेज में बदल जाएगा। इसी को क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। और ये क्वाड्रेंट स्टेज फिर ऑक्टेंट स्टेज में बदल जाएगा। बट यहाँ पर जब ऑक्टेंट स्टेज बनता है तो ये बिल्कुल टी के जैसा स्ट्रक्चर बनता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये टी के जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम बाद में चल के जब डिवीजन होता है तो टी से भी एम्ब्रियो, यानी इसमें भी क्या होगा, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम एंड प्लीरोम होगा। यानी यहाँ पर भी 3 लेयर है, वहाँ पे हार्ट शेप एम्ब्रियो बोल रहे थे, यहाँ पे हम टी शेप एम्ब्रियो बोल रहे हैं। दोनों में अंतर भी आपको करना होगा, तो आप ये फिगर से आप कर सकते हैं कि एक में डिवीजन होता है, पहला डिवीजन होता है वर्टिकल, एक में जो होता है हॉरिजॉन्टल। ऑक्टेंट स्टेज तक तो दोनों का डिवीजन सेम होता है। सस्पेंसर और हाइपोफाइसिस यहाँ 2 ही होता है, वहाँ 8 तक चला जाता है। उसके बाद जो डिवीजन होता है उसमें टी शेप एम्ब्रियो बनता है, वहाँ हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। इसके बाद जो डिवीजन होता है तो एम्ब्रियोनी का 2 हाफ पार्ट बनता है। यानी इसमें भी रहेगा वो पार्ट डर्मेटोजेन वगैरह, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट अपर हाफ पार्ट और 2 एक नीचे का लोअर हाफ पार्ट में बदल जाता है। और जब ये डिफ्रेंशिएट करता है तब ये डेवलप मोनोकॉट एम्ब्रियो के रूप में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए मोनोकॉट एम्ब्रियो में यहाँ पर ये कॉटिलिडन तो रहता है, एक कॉटिलिडन बदल जाता है स्क्यूटेलम में, यानी स्क्यूटेलम को हम कहेंगे मॉडिफाइड कॉटिलिडन।
सिंगल कॉटिलिडन। और ये जो ईपी ब्लास्ट है, ये दूसरा कॉटिलिडन रिड्यूस हो जाता है। मतलब कहने का कि अगर कॉटिलिडनरी सीड कहते हैं तो इंडोस्पर्म यूज हो गया, अगर हम इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं तो वहाँ पे कॉटिलिडन कंज्यूम हो गया, यहाँ पे ये कंज्यूम हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलिडन। ठीक। यहाँ पे और क्या होता है, सूट का एम्ब्रियोनिक सूट के रूप में प्लूमूल डेवलप करेगा, एम्ब्रियोनिक रूट के रूप में रेडिकल डेवलप करेगा। बट यहाँ कवरिंग भी क्लियर है, यानी कि एम्ब्रियोनिक सूट का जो कवरिंग होता है उसको कोलियोप्टाइल कहेंगे, एम्ब्रियोनिक रूट का जो कवरिंग होता है उसको कोलियोराइजा कहेंगे। और इस तरह से ये पूरा जो मोनोकॉट डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा रहता है, उसको अगर हम इस तरह से बनाएं तो ये इस तरह एक सीट का अगर हम एलएस करेंगे तो एम्ब्रियो यहाँ होगा, ये इंडोस्पर्म है। यानी इंडोस्पर्मिक सीड में इंडोस्पर्म बचा रह जाता है, कॉटिलिडन रिड्यूस कर जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टीएस ऑफ मोनोकॉट है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडोस्पर्म का, तो एम्ब्रियो के बाद हम बात करते हैं इंडोस्पर्म का। तो इंडोस्पर्म क्या होता है, कॉटिलिडन तो प्रोटीन के रूप में होता है, लेकिन इंडोस्पर्म किस रूप में होता है, तो द प्लांट टिश्यू विच डेवलप फ्रॉम पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। यानी आपने जो बनाया था इस तरह से, पीईएन और जायगोट, तो जायगोट तो डेवलप कर गया एम्ब्रियो के रूप में, लेकिन पीईएन डेवलप कर जाता है आपको एंडोस्पर्म के रूप में। रिजर्व फूड, यहाँ पर इंडोस्पर्म जो होता है वो रिजर्व फूड के रूप में होता है, और ये हमेशा ट्रिप्लोइड होता है। जायगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, ये हमेशा ट्रिप्लॉयड होता है। अब हम करेंगे बात कि अब होता कितने तरह का है। डेवलपमेंट के अनुसार तीन तरह का होता है, एक होता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर इंडोस्पर्म, और तीसरा होता है आपको हेलोबाइल इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो होता है सभी इंडोस्पर्म का 80% होता है, यानी मैक्सिमम 80 to 90 कर सकते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म बहुत कम में होता है, जैसे बालसम है, एक फ्लावर है जो कि गुलाब के जैसा भी फूल उसका होता है, कई कलर का होता है, गर्मी के दिन में पाया जाता है। और एस्पोडेलस जो होता है एक प्लांट है, जो रेनी लिली है, बरसात के दिन में जो प्याज के जैसा फूल होता है वो कई कलर का, वो उसमें होता है। यानी इसमें क्या होता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में, अगर हम देखें तो देखिए एक न्यूक्लियस डिवाइड किया, मेनी न्यूक्लियाई बना, इसके साथ साथ यहाँ पर दिखा रहे हैं कई वैक्यूल्स बना, यानी न्यूक्लियस के साथ वैक्यूल्स बनता है छोटे छोटा, और ये वैक्यूल फ्यूज करता है, फ्यूज करता है तो सेंटर पे चला आता है, तो कन्वर्ट कर जाता है सेंट्रल वैक्यूल के रूप में। और ये सेंट्रल वैक्यूल जैसे ही बनेगा न्यूक्लियस किनारे चला जाता है, तो इसमें पेरिफेरल न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियाई बन गया। अब ये न्यूक्लियस जो होता है बाद में चल के सेल के रूप में बदल जाता है, तो वास्तव में ये मल्टी सेलुलर फॉर्म है, ये सेल है, मल्टी सेलुलर फॉर्म है। बट ये शुरुआत हुआ न्यूक्लियस से के डिवीजन से, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। यहाँ पे क्या होता है सेलुलर इंडोस्पर्म में, सेल भी डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीपल न्यूक्लियर सेल के रूप में बदल गया, तो उसको हम कहेंगे सेलुलर इंडोस्पर्म। और इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस भी बन रहा है, सेल भी बन रहा है, वैक्यूल भी बन रहा है, इसलिए यहाँ लिखे हैं इट इज एन इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ सेलुलर एंड न्यूक्लियर इंडोस्पर्म विच डेवलप विथ बोथ सेल्स एंड न्यूक्लियाई along विथ वैक्यूल लिख देंगे यहाँ पे, वैक्यूल भी यहाँ पे मस्ट है, यानी वैक्यूल नहीं रहेगा तो हम हेलोबायल्स नहीं कर सकते। और इस तरह से तीन तरह का न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनता है। आपके बुक में ज़्यादा मेंशन है ये दो जो पार्ट है, सेलुलर और हेलोबायल का नहीं है, न्यूक्लियर का है। लेकिन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कोकोनट का, कि कोकोनट जो होता है उसका हम देखेंगे तो उसका पार्ट, लिक्विड पार्ट जो होता है पीते भी हैं, और उसका जो वाइट वाला पार्ट है वो खाते भी हैं, तो वो दोनों इंडोस्पर्म है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कोकोनट में सिर्फ पानी होता है, और उसके बाद धीरे 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 उसमें गूदेदार पार्ट बनता है। फाइनली वो जब बिल्कुल पानी वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है और वो सूखा हुआ पार्ट होता है, तो वो कन्वर्ट कर जाता है, जो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है फ्लूइडी फॉर्म में, वो बदल जाता है सेलुलर में।
तो लेकिन वो बात इसमें नहीं होता। राइस एंड व्हीट में जो हम खाते हैं वेजिटेबल फूड के रूप में, वो इंडोस्पर्म होता है, वो वास्तव में न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। वहाँ पूरा का पूरा जो न्यूक्लियाई है वो कन्वर्ट कर जाता है किसमें, सेल में, और वो रिजर्व फूड के रूप में स्टार्च के रूप में रहता है। ऐसा नहीं कि उसमें प्रोटीन नहीं होता, लेकिन प्रोटीन की मात्रा इतनी कम होती है कि हम उसको नहीं कहते कि ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हम उसको कहते हैं कि ये स्टार्च का ही सोर्स है। चाहे वो आप नारियल ले लें, गेहूं ले लें, चावल ले लें, मकई ले लें। तो हम बात कर सकते हैं कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में हमने शुरू किया था कि डिवीजन हो रहा है कहाँ से, इम्ब्रियो से। इम्ब्रियो लगातार डिवाइड किया, डिवाइड करके वो एक फॉर्म में बदल जाता है। तो पहले क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, डाइकॉट इम्ब्रियो का, मोनोकॉट इम्ब्रियो का। लेकिन इम्ब्रियो के साथ साथ इंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट होता है, इंडोस्पर्म या कॉटिलीडन का। अगर जायगोट डिवाइड किया तो कॉटिलीडन का, और अगर पीईएन डेवलप किया तो इंडोस्पर्म का। मतलब कहने का ये कि दो ही चीज हो सकता है, या तो इंडोस्पर्म कंज्यूम होगा या कॉटिलीडन कंज्यूम होगा। सीड भी दो ही तरह का हो सकता है, या तो एंडोस्पर्मिक होगा या कॉटिलिडनरी। बट आप सीड में रहेंगे तो आपको एक और मिलेगा, वो है पेरियस्पर्मिक। पेरियस्पर्मिक कहने का मतलब कि डिवीजन जो सेलुलर सेल होता है, शुरुआत में जो सेल होता है वो, मतलब न्यू सेल कह सकते हैं, स्पोरोजिनस सेल, न्यू सेलर सेल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये न्यू सेलर सेल, ये अगर बचा रह गया तो ये पेरियस्पर्मिक में बदल जाता है। तो इसके बाद हम लोग, इस चैप्टर के बाद हम लोग बात करेंगे फ्रूट्स का, सीड्स का। यहाँ तक था कि डेवलपमेंट हुआ तो किस तरह से एम्ब्रियो बना और इंडोस्पर्म बना। तो इसको आप पूरा बढ़िया से डिवाइड कर लीजिएगा, और पीछे वाला जो आपको बताया गया वो भी आप रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि ये सब एक ही एक के बाद एक सीक्वेंस में है। और उसका भी हम बहुत जल्दी आपको वीडियो देंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।